नाज़नादा बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के दतिया में एक डूबी कश्ती, 5 बच्चों समेत 6 हलाक, 12 लापता, बचाव और राहत काम जारी। झांसी में अंडमान एक्सप्रेस के एसएलआर कोच में लगी आग, लाख रुपए का सामान जलकर खाक। बिस्मिल्लाह खान के बेटे ने बनारस से मोदी का प्रपोजल बनने से किया इनकार, कांग्रेस ने किया खैर मकदम। मोदी आज यूपी में 3 और महाराष्ट्र में 2 रैलियों से करेंगे खिताब। उधर राहुल गांधी की तमिलनाडु और एपी में इंतखाबी रैलियां। गिरिराज सिंह मुतनाज़ा बयान मामला, एफआईआर के बावजूद गिरिराज अपने बयान पर कायम। मध्य प्रदेश के दतिया में दरियाई सिंध में कल रात एक कश्ती डूब गई, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। महलुकीन में 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक कश्ती में 15 से 20 लोग सवार थे। 12 अफराद का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम जारी रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से 12 बजे शुरू हुआ है, लेकिन हमारे पास बोट्स की कमी थी, इस वजह से थोड़ा स्लो रहा मामला। लेकिन फिर भी जो संसाधन थे उससे पूरी कोशिश की गई पैडल बोट से, और सुबह ये मोटर बोट मिली, तो इस मोटर बोट से भी काफी हमने कोशिश की। तो अभी 2 डेड बॉडीज प्रातःकाल मिली हैं हमको, तो कुल मिलाकर 6 कैजुअलिटीज हुई हैं अभी। उधर झांसी में आज मुंबई रेल लाइन पर बिजौली स्टेशन के करीब अंडमान एक्सप्रेस के एसएलआर कोच में आग लग गई। इस आतिशबाजी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता कोच में रखा लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे के सबब उस रूट पर अप और डाउन की दर्जनों ट्रेनों की खिदमत मुअत्तल करनी पड़ी। आतिशबाजी की वजह का पता नहीं चल सका है। ट्रेन जम्मू तवी से चेन्नई जा रही थी। और हादसों के बाद अब खबर है सियासत की दुनिया से। आम इंतखाबात की मुहिम आज भी गर्मा गर्म रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल रैलियों से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी यूपी के हरदोई, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा और महाराष्ट्र के कल्याण और मुंबई में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। उधर अमित शाह यूपी के गाजीपुर में रैली से खिताब करने वाले हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी तमिलनाडु के रामनाथपुरम, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर और निजामाबाद में रैली से खिताब करेंगे। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई में, जबकि अखिलेश यादव अहमदाबाद और मुंबई में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल यूपी के अमेठी में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल चीफ अजीत सिंह ने अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी को मिस्ल बकरा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी बीजेपी की नहीं बल्कि अपनी बात करते हैं। अजीत सिंह ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की मानंद एक आमिर है और उनसे मुल्क और कौम का कभी भला नहीं हो सकता। आरएलडी चीफ ने अवाम से अपील की कि मोदी को वज़ीर आज़म बनने से किसी भी सूरत रोका जाना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं सबको ठीक कर दूंगा। पहले तो आज संसद को ठीक करूंगा, अपने पार्टी को ठीक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अडवाणी की छुट्टी, जसवंत सिंह की छुट्टी, सुषमा स्वराज की छुट्टी, सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। इसमें एक आदमी रहेगा, जब हिटलर हुआ करता था जर्मनी में, जिसने सारी दुनिया को लड़ाई में डूब दिया था, इसी तरह हिटलर की सोच का प्रधानमंत्री बन गया। मुजफ्फर नगर तो आपने सुना होगा, गांव-गांव में जल में होंगे और कुछ होने वाला नहीं। इसे मोदी को सावधान रहने की जरूरत है। जो ये सोचे कि मैं क्या करूंगा दुनिया के लिए, बल्कि मैं ये बीजेपी की सरकार बनाने की बात नहीं
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के हरदोई, जहां नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। हिसाब किताब लगाते हैं कि चुनाव में क्या होगा, नतीजे क्या आएंगे, 2% इधर स्विंग होगा कि 2% इधर स्विंग होगा। ये जो इन पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, हवा का रुख देखना है तो जरा हफ्ते में नजर कर लो। क्या कमाल किया है भाई आप लोगों ने। ऐसी धूप में इतनी भीड़, भाइयों बहनों, आप इस ताप में तपस्या कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा और कांग्रेस, इस सबका दिमाग इस चुनाव में जनता ठीक करने वाली है, क्योंकि ये सबका दिमाग सपा बसपा और कांग्रेस का, ये सबका दिमाग इतना अहंकार से भर गया है कि वे गरीबी की मजाक उड़ाते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है, न परमात्मा से है न देशवासियों से है। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है कि परमात्मा ने मुझे गरीब घर में जन्म क्यों दिया। मेरा परमात्मा से कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे पिछड़ा जन्म क्यों दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे दुख तब होता है कि देश के बड़े बड़े नेता सपा के, बसपा के, कांग्रेस के इस बात को लेकर के मजाक उड़ाए, क्या चाय बेचने वाला देश चला सकता है? जो नेता ये भाषा बोलते हैं, ये जो नेता ये भाषा बोलते हैं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। मुद्दा आप लोगों की विकृत मानसिकता का है। और ये जो आए दिन मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बचपन की मजाक उड़ा रहे हैं, वे कान खोल करके सुन ले। हमने चाय बेची है, इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का काम नहीं किया। क्या भाषा बोली जा रही है भाई बहनों? इनके लिए वंशवाद, परिवारवाद,
और अब तो एक्सटेंडेड फैमिली, जब दामाद तक मामला जा रहा है। भाई बहनों, जो अपने परिवार के बाहर समाज की शक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्या समाज में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या समाज के नौजवान देश के लिए कुछ कर गुजरी क्या? इनको तो लगता है उनके ही बेटे बेटी और बहू सब कुछ करेंगे। ये जो अपने बेटे बेटी चाचा चाची में लगे हुए हैं, वे इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य का अपमान कर रहे हैं। आइए बहनों, जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा होता है, वे स्पेशली ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? और साथ में कैमरा भी लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ताजमहल के साथ फोटो निकालते कि नहीं निकालते? फिर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाते हैं, देखो मैं ताजमहल गया था, ये मेरी फोटो है, दिखाते हैं ना। वैसे ही ये हमारे जो राहुल भैया है ना, वो गरीबी को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिसने ताजमहल नहीं देखा होता है उसको ताजमहल देखने का कौतुक होता है, मन करता है ताजमहल देखूंगा। ऐसे ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो उनको गरीबी को देखने के लिए जाना पड़ता है। और जब गरीब देखने जाते हैं ना, तो साथ में बहुत बड़ा टीवी वालों का काफिला लेकर के चलते हैं, सैकड़ों कैमरा वालों को ले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सवाल रहता है कि गरीब चीज क्या है? गरीब को पैर कितने होते हैं? गरीब को हाथ कितने होते हैं? गरीब को जुबान होती है कि नहीं होती है? गरीब को पेट होता है कि नहीं होता है? उनको मालूम ही नहीं है गरीब क्या होता है। इसलिए वो गरीबी देखने का टूरिज्म करते हैं। उनके लिए गरीब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। और फिर अच्छी फोटो निकले, इसलिए गरीब के बच्चे को गोद लेकर के फोटो निकाल देते हैं। फोटो निकालने के बाद जैसे कैमरा वाले गए, बच्चे को वहीं पटक देते हैं। इतना ही नहीं, जरा खबर अच्छी बने इसलिए बेचारे उस गरीब का उस दिन का खाना भी हजम कर जाते हैं। भाई बहनों, जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, उनको गरीबी का पता कैसे चलेगा? रात को जब चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूखे सोते हैं, मां रात। तो ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने खास अंदाज में, खास शैली में हरदोई के अवाम को खिताब किया और साथ ही साथ इन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि जो लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं उनके लिए गरीबी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह लोग ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का। मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को।
मेरा वोट कांग्रेस को। तो क्या सोचा, आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूं, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मशहूर शहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खान के बेटे ने नरेंद्र मोदी का प्रपोजर बनने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 24 अप्रैल को मोदी बनारस से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं और उम्मीदवार के पर्चा नामजदगी पर नाम तजवीज़ करने वाले के तौर पर 2 अफराद के सिग्नेचर्स होते हैं। मोदी की ख्वाहिश थी कि नाम तजवीज़ करने वालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की फैमिली का भी एक रुकन शामिल हो, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फर्जंद जामिन हुसैन ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। जामिन हुसैन ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि वो अपने खानदान को हर किस्म की सियासत से दूर रखना चाहते हैं। खान की फैमिली ने मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया है। किसी को भी ये हक है, वो चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। इससे अंदाजा कर लेना चाहिए मोदी जी को कि मुसलमान उनसे कितना प्यार करेंगे। कोई भी स्वाभिमानी आदमी श्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनना पसंद नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये थे वो तमाम रिएक्शंस जो कि उस बात के जवाब में आए हैं जिसमें जामिन हुसैन ने प्रचारक बनने से इनकार कर दिया है। उधर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गांधी खानदान पर निशाना साधा है। इस बार मोदी के निशाने पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा थे। वज़ारत उज़्मा के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गांधी खानदान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तंज करते हुए वाड्रा को एक जादूगर करार दिया, जिसने बहुत जल्द अपनी दौलत में कई गुना इजाफा किया। वाड्रा का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि एक ताजिर ने अपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी को सिर्फ 4 सालों में 300 करोड़ में तब्दील कर लिया। मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए कहा कि अक्सर सोनिया और राहुल अपनी तकरीरों में एक ऐसे जादूगर की बात करते हैं जो जादूगर हिंदुस्तान को बदल देने का दावा करता है, और बहुत कोशिश के बाद मैंने उस जादूगर का पता लगा लिया है। मोदी ने कहा कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा सिर्फ 10वीं पास है। 3D टेक्नोलॉजी के जरिए नशर की जा रही एक तकरीर में मोदी ने इन ख्यालात का इजहार किया। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है। माँ बेटे का ये मॉडल है, माँ बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी ने सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 10 साल के अरसे के बाद जुमा के रोज अमेठी में एक रैली से खिताब किया, जहां से राहुल गांधी मैदान में हैं। इस मौके पर मोदी ने अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी की तारीफ की और कहा कि सोनिया स्मृति ईरानी से इतनी खौफजदा हैं कि रैली से खिताब करने और राहुल गांधी को बचाने के लिए अमेठी पहुंच गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सरबराह शरद पवार से कहा है कि वो उनको डराना छोड़ दें, वरना इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंबई के जिला थाने में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उद्धव ने ये बात कही है। वाज़ेह है कि हाल ही में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के हवाले से कहा था कि उद्धव ने अब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, जबकि वो 14 इलेक्शंस में जीत भी हासिल कर चुके हैं।
शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सरबराह शरद पवार की शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो उनको डराना छोड़ दें वरना मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। थाने में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कहा कि आप उन लोगों को डरा सकते हैं जो बदकिस्मत हैं और बेयारो मददगार हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के उस हालिया बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा है, जबकि वो 14 इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगरचे वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन वो शरद पवार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी तकरीर के ज्यादातर हिस्से में शरद पवार पर ही हमला किया। ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया है और शिवसेना छोड़ने वाले लीडरों को जमा किया है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को याद दिलाया कि उन्होंने खुद उस कांग्रेस से रिश्ता तोड़कर अलग पार्टी बनाई जो बदउनवानों की सरपरस्ती करती रही है। उद्धव ठाकरे ने वोटरों से अपील की कि इस बार सेना बीजेपी इत्तेहाद के उम्मीदवारों का इंतखाब करें और नाहल अफराद को मजा चखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद नरेंद्र मोदी की शक्ल में एक सही उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए मौके को हरगिज न गंवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले खबरों में बताया था कि मशहूर शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बेटे ने नरेंद्र मोदी का प्रपोजर यानी प्रचारक बनने से इनकार कर दिया है और इस पर उलमाए दीन ने भी जामिन हुसैन की सताइश की है। का ये एक्शन बिल्कुल सही है और जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। राजनीति जिनका काम है उन्हीं को करना चाहिए और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, उन लोगों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। जब आदमी की अपनी नहीं है तो किसी की अपील करने से या प्रोपेगेंडा करने से कोई जीत नहीं सकता और नरेंद्र मोदी को कोई पसंद नहीं करता। लिहाजा उनको ये मजबूर करना और लोगों से अपील करना ये बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाह खान के घर वालों ने मोदी के नॉमिनेशन में न जाना और उसका प्रस्ताव ठुकरा करके जो बनारस की गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा करने की कोशिश की है, तो इसलिए उनको हम इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शारदा चिटफंड मामले में बालवर घाट से टीएमसी उम्मीदवार अर्पिता घोष को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए समन जारी किए जाने को लेकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर खजाना अमित मित्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि मरकज को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि शारदा चिटफंड घोटाले पर रियासती हुकूमत ने क्या कार्रवाई की और किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिनके साथ धोखा हुआ उनकी रकम जो है वो वापस कैसे लौटाई जाए। लेकिन सेंटर ने ऐसा न करके इसे एक इंतखाबी मुद्दा बना दिया है और इंतखाबात के दौरान मरकजी एजेंसियों को शारदा चिटफंड घोटाले से मुताल्लिक इक़दाम का हुक्म दे रही है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज पर इल्जाम करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत ने बदनवानी के दीगर मामलों में इतनी फुर्ती का मुजाहरा आखिर क्यों नहीं किया। Excuse me, we are not worried. We are here to say that the fundamental processes of 42 crores of deal where the money came from has not been investigated. 1 crore was given to a lawyer, wife of the Honorable Finance Minister, that has not been investigated. We are saying that 2G case, 1 full day of parliamentary discussion, Aircel, Max Aircel, and I've given you 94% equity. Who owns it? The son of the Honorable Chief Finance Minister. हैदराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हल्का असम्बली नामपल्ली की नशिस्त वक़ार का मसला समझी जा रही है। मजलिस ने इस बार इस नशिस्त से मुंतखब गुज़श्ता रुकन असम्बली विरासत रसूल खान के बजाय साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन महराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस असम्बली हल्के से मजलिस को तेलुगु देशम के उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान से सख्त मुकाबला है।
2009 के असेंबली इंतखाबात में असेंबली हलकों की दोबारा तरतीब के बाद हल्के असेंबली नामपल्ली उन 7 हलकों में शामिल है जहां से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की थी। इस हलके से मजलिस के उम्मीदवार विरासत रसूल खान ने प्रजाराज्यम पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान को तकरीबन 6000 वोटों से शिकस्त दी थी। 2009 असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद फिरोज खान ने इस हलके में अपने जाती खर्च से फलाही कामों का सिलसिला बरकरार रखा। नामपल्ली में फिरोज खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील करते हुए जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद फिरोज खान कांग्रेस और टीआरएस से असेंबली का टिकट हासिल करने में नाकामी के बाद तेलुगुदेशम से टिकट हासिल करते हुए नामपल्ली से दूसरी बार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद के दूसरे हलकों के मुकाबले में मुखालिफत की शिद्दत को महसूस करते हुए मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी इस हलके पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा यात्रा चल रही है और काफी बेहतरीन आवाम का स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नामपल्ली असेंबली हल्का से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। नामपल्ली की आवाम मजलिस के एमएलएस का काम, कॉर्पोरेटर्स काम से देख चुकी है और बहुत डेवलपमेंट काम हुए। हल्का असेंबली नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज भी हल्के के पसमानदा इलाकों में जलसों और पैदल दौरों के जरिए इस बात को यकीनी बनाने में लगे हुए हैं कि मजलिस दोबारा यहां से कामयाब हो जाए। मैंने एक कार्ड लॉन्च किया है जिस कार्ड का नाम है एनसीपीसी। एनसीपीसी का मतलब होता है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी प्रिविलेज कार्ड। ये कार्ड के जरिए मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कामयाबी देगा तो मैं हमेशा पब्लिक अवाम के टच में रहूंगा। ये कार्ड आपके एमएलए को 24/7 कोई भी कंप्लेंट है तो हेल्पलाइन जैसा मैंने एक बैकअप ऑफिस चालू कर रहा हूं जिसके अंदर जस्ट लाइक ए कॉल सेंटर आप फोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इसके अलावा और भी कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से कुछ भी रहा तो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।